तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। शब बारात के मौके पे अक्सर हलवा जात बनाए जाते हैं और बेसन की बर्फ़ी एक ऐसी रेसिपी है जो कि अगर परफेक्ट तरीके से बनाना आती हो तो बेहद मज़ेदार बनती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जिसमें बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए मैंने ली है आधा कप की जितनी चीनी। एक सॉस पैन में शामिल करेंगे और सिर्फ चौथाई कप के जितना आपने ऐड करना है पानी। अब मीडियम हीट रखते हुए आपने चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। पानी और चीनी को बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना है, मिक्स होना है, मेल्ट होना है और उसके बाद बन जाएगी इसकी चाशनी। इस रेसिपी में चाशनी का ही काम है, इसमें हम डायरेक्ट चीनी हलवे में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि बेसन की बुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ सूजी की टुकड़ी वाले हलवे की परफेक्ट रेसिपी शेयर की थी। माशाल्लाह इतने मज़े का वो बना था और सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। तो अगर आप सूजी के हलवे की टुकड़ी रेसिपी चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें। अच्छा देखें, चीनी और पानी दोनों बहुत अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो चुके हैं, एक शीरा सा बन चुका है। इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है इलायची का पाउडर, या फिर 2 से 3 सब्ज़ इलायची को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्रश कर लें, कूट लें और शामिल कर दें। चाशनी में ही ऐड कर लें ताकि एक काम निपट जाएगा और वहाँ पर अब दूसरे स्टेप पे हमें सिर्फ बेसन की भुनाई करनी होगी। तो चाशनी जो है वो एक तार की बनानी है। देख लें ड्रॉप जो है जब लटकते हुए गिरे, मतलब कि गाढ़ा हो जाए चाशनी, तब तक हमने इसको पकाना है। मोटे मोटे सफ़ेद बबल्स बनेंगे और ये देखें आराम से आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही अच्छी सी एक तार बन रही है। बस यही तार हमें चाहिए और बहुत ज़्यादा इसके बाद आपने गाढ़ा नहीं करना। इस स्टेज पे चूल्हे से उतार के चाशनी को एक साइड पे रखें। अब एक पैन के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप के जितना घी। अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुकिंग ऑयल के अंदर आपने ये हलवा नहीं बनाना। हलवा जात जितने भी हैं, मिठाइयाँ जितनी भी होती हैं, उनको घी में बनाया करें। इससे फ्लेवर निखर के आता है और घी में ही उसकी असल जो है वो बनाई होती है। ठीक है जी। तो घी को आपने मेल्ट कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लें। अब इस पॉइंट पे आपने शामिल करना है इसके अंदर 2 कप के जितना बेसन। बेसन को आपने पहले से छान के रखना है ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हैं, कोई सलेरियाँ हैं, कोई भी चीज़ है तो वो आप छान लें, प्योरीफाई कर लें और उसके बाद आपने शामिल करना है। आँच को इस पॉइंट पे मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं। और घी के साथ अब आपने बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे बेसन घी के साथ मिक्स होता रहेगा, ये अच्छे तरीके से पकाई इसकी होती रहेगी, भुनाई होती रहेगी और इसमें से एक पॉइंट आएगा कि हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हमें घी के साथ इसको इतना पकाना है कि बेसन की अच्छी वाली बहुत ही सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो शुरू में क्या होगा कि बेसन, क्योंकि घी ठंडा होता है तो सारा का सारा घी जो है जाते के साथ ही एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जैसे जैसे पैन हीट अप होगा, बेसन हीट अप होगा, इसको आंच मिलेगी, वैसे वैसे ये लूज़ होना शुरू हो जाएगा, ढीला होना शुरू हो जाएगा और वापस से जो घी इसने एब्जॉर्ब किया है उसको पैन में छोड़ना शुरू कर देगा। तो जब तक ये खुद से घी रिलीज़ नहीं करा ना, तब तक आपने इसको अच्छे से भूनना है। तो ये जो बुनाई का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। आपने आँच को तेज़ नहीं करना, धीमे धीमे आराम से आपने आँच को मैनेज करते हुए इसकी बुनाई करनी है। थोड़ा तहम्मुल से इसमें काम लेना है ताकि बेहतरीन चीज़ बन के रेडी हो सके। अब 1 से 2 मिनट के बाद आप देखें खुद ही इसने घी रिलीज़ कर दिया है और इस तरीके से जो गुठली फॉर्म में बेसन है उसको आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है। तो मिठाइयों और हलवा जात में एक टिप मैं आपको लाज़मी दूँगी, वो ये कि आपने चम्मच चलाना इसमें नहीं छोड़ना। थोड़ी सी मेहनत का काम होता है, लेकिन यकीन करें एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बन के तैयार होगी कि जो भी खाएगा ना, आपसे एक तो रेसिपी ज़रूर पूछेगा और दूसरा ये कि तारीफ़ आपकी ज़रूर करेगा। तो बस आपने क्या करना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना बेसन नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि आँच को आपने हाई नहीं करना, धीमी आँच पे इसको बुनाई करते रहें। अब जब ये बेसन ने जो घी है उसको रिलीज़ कर दिया है, तो आपने घी के साथ ही इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 से 4 मिनट इसको इसी हीट पे पका लेना है।
तो बेसिकली क्या है कि बेसन का जो कच्चापन है हमने वो दूर करना है। अगर कच्चा बेसन के अंदर हम चाशनी ऐड कर देंगे तो फिर पकने के बाद वो खुशबू भी नहीं आएगी और जायका भी नहीं आएगा। तो बेसन की भुनाई का मकसद ये है कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए, और जैसे जैसे इसका कच्चापन दूर होगा ना, इसका कलर भी आप देखेंगे रिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी बुनाई कर ली। अब आप देख सकते हैं ये फटे फटे से दाने दाने जैसा होना शुरू हो चुका है, और अगर हम इसको छोड़ें तो ये लगना शुरू हो जाएगा। तो जब इसमें इस तरीके से मोटे मोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जब आपने इसके अंदर चाशनी ऐड करनी है। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन पूरी दे रही हूँ, ताकि जो भी फ़र्स्ट टाइम बनाए उसकी रेसिपी ख़राब ना हो। अक्सर समझ में नहीं आता कि चाशनी किस पॉइंट पे ऐड करनी है, कब तक भूनना है, और कैसे पता चलेगा कि अब हमने भुनाई कर ली है, कंप्लीट हो गई है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों की गाइडलाइन आपको दे रही हूँ। अब जब ये बेसन इस तरीके से फटा फटा से स्ट्रक्चर दे, तब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है सारी की सारी चाशनी, और चाशनी के साथ अब आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इस पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 से 2 मिनट ही आपने चाशनी के साथ इसको मिक्स करना है। और जब ये इस तरीके से पकने लगे तो आखिर में हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून दोबारा से घी शामिल करेंगे। आधा कप के जितना घी हमने शुरू में ऐड किया था, और 2 टेबल स्पून के जितना घी जो है वो बिल्कुल एंड में आपने ऐड करना है, ताकि आपके हलवे के अंदर एक शाइन आ जाए, एक ग्लॉस आ जाए, और हलवा जो है वो चिकना हो जाए। बस इस पॉइंट पे आके आपने ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ओवर कुक कर लेंगे तो हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अभी आप इसका टेक्सचर देख लें, ये देखें इस तरीके से है। बस अब आपने फ़ौरन से उतार के इसको पैन में निकालना है या जिस भी डिश में निकालना है, और फटाफट से सेट कर लेना है। तो ये जो डिश है इसको आपने पहले से तैयार करके रखना है। हल्का सा मैंने घी लिया है और डिश के बेस में हल्का सा आपने घी को अच्छे से ब्रश कर लेना है। इससे क्या होगा कि निकालते टाइम आपको आसानी होगी और बर्फ़ी नीचे चिपकेगी नहीं। तो बस इसको जैसे ही आप ग्रीस करेंगे, पैन को पहले से ही सेट रखें और फटाफट आपने ये बर्फ़ी जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है ना वो बर्फ़ी को हल्का सा मज़ीद पका के थोड़ा ड्राई कर लिया था। ऐसा इसलिए है कि ये जो बर्फ़ी मैं बना रही हूँ ना, ये एकदम भुरभुरी सी बनती है और मुँह में जाते के साथ ही एकदम खुल सी जाती है। तो ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। लेकिन टिप ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड में इसको आप सेट नहीं कर सकते, तो फिर आप बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई ना करें। आखिर में जो घी ऐड किया उसके बाद आप जस्ट इसको मिक्स करें और फटाफट से इसको निकाल लें, इसको ड्राई ना होने दें। तो अब आपने क्या करना है, इसको फटाफट से ग्रीस किए हुए पैन के अंदर सेट करना शुरू कर देना है। जब आप स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला लें, तो इस तरीके की गोल सी कोई प्याली ले लें और उसकी मदद से इसको टैप करके बिल्कुल चिकना कर लें। अब इसी स्टेज पे अगर आप इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, तो कटा हुआ बादाम, पिस्ता, काजू या कोई भी चीज़, किशमिश वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड करके साथ ही प्रेस कर लें। मैंने इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चांदी का वर्क लगाया था, क्योंकि मुझे ये बर्फ़ी प्लेन अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। तो बस इस वक्त ना आपने इसकी कोई कटिंग करनी है, ना इसको मज़ीद छेड़ना है। बस जो भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है वो ऐड ऑन करने के बाद आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये काउंटर पे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। शब बारात के मौके पे अक्सर इस हलवे को बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो शब बारात के मौके पे एक बार इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें, और साथ ही रिकमेंड करूँगी कि चने की दाल की बर्फ़ी की रेसिपी और साथ ही सूजी का टुकड़ी हलवा भी मैंने सिखाया है, उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं और खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ देखें आधे घंटे के बाद अब इसका कलर भी हल्का सा डार्क हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब हम इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग जो है ना वो आप चाहें तो कतली फॉर्म में कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, जो नमक पारे की शेप होती है, और चाहें तो इसको क्यूब्स में या स्क्वायर्स में भी कटिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये जो है वो चलती है, बनाई जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो बस अब क्या करना है, कटिंग करनी है और बस इसको निकालना है। बेहद मज़े की बनती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बर्फ़ी थोड़ी सी अभी नरम है, तो मज़ीद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें, वरना आधे घंटे के अंदर बेसन जो है वो अच्छा सॉलिडिफाई हो जाता है और परफेक्टली सेट हो जाता है।
तो लीजिए जनाब, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर सबने ट्राई करना है और अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें और रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ेदार सी रेसिपीज़ वहाँ पर आती रहती हैं। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।